हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 90s की टाइम ट्रैवल मूवी बैक टू द फ्यूचर जो 1985 में रिलीज हुई थी। मैं इस वीडियो में इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। ये एक साईफाई मूवी है। इसे IMDb पे 8.5 रेटिंग मिली है। ये मूवी उस एरा के हिस्से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से आती है। तो ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मूवी से रिलेटेड हर चीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम मार्टी को देखते हैं जो स्टूडेंट होता है और साथ ही में गिटारिस्ट भी होता है। और आज मार्टी का ऑडिशन था जिसमें वो फेल हो जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर से मिलता है जहां वो मार्टी को मोटिवेट करती है। तभी उनके सामने एक बूढ़ी वुमेन आती है और वो क्लॉक टावर के लिए चंदा मांगती है जो उनके पीछे ही होती है। और वो बताती है कि आज से 30 साल पहले इस क्लॉक पे बिजली गिरी थी जिससे ये खराब हो गई थी और आज तक इसे किसी ने ठीक नहीं किया, तो हम उसे ठीक करना चाहते हैं। ये सुन के मार्टी उसे पैसे दे देता है और बदले में वो वुमेन उसे एक पेपर देती है जिस पे क्लॉक खराब होने की एग्जैक्ट डेट और टाइम लिखा था। फिर जेनिफर वहां से नानी के यहाँ जा रही होती है तो उसी पेपर पे अपना नंबर लिख के देती है। उसके बाद मार्टी भी अपने घर जाता है जहाँ उसके पापा जॉर्जी बीप नाम के इंसान से बात कर रहे होते हैं। बीप जॉर्जी का बॉस और उसके बचपन का दोस्त होता है जो जॉर्जी को बहुत परेशान करता है, बट जॉर्जी ये सब हंसते हुए सहन करता है। फिर हमें मार्टी की मम्मी दिखती है जो कि डिप्रेस होती है और बहुत ज्यादा शराब पीती है और उसके भाई बहन भी अनएम्प्लॉयड होते हैं। इससे हमें ये समझता है कि उसके फैमिली में बहुत प्रॉब्लम थे। फिर रात को मार्टी सोने जाता है तो उसे डॉक नाम के इंसान का कॉल आता है। डॉक मार्टी का अच्छा दोस्त होता है बट उम्र में वो बहुत बड़ा होता है। डॉक एक साइंटिस्ट होता है और वो बोलता है कि मैं कैमरा घर पे भूल गया, तो क्या तुम मेरे लिए कैमरा लेके मॉल के पास आ सकते हो। इस पे मार्टी उसे हाँ बोलता है और कैमरा लेके मॉल के पास पहुंच जाता है जहाँ डॉक एक कार को लेके आता है जो कि मॉडिफाइड थी और बोलता है कि मैं 30 साल से टाइम मशीन पे काम कर रहा था, वो फाइनली आज बन गई है और वो टाइम मशीन मॉडिफाइड कार ही होती है। फिर वो मार्टी को वीडियो रिकॉर्ड करने बोलता है और वो अपने डॉग जिसका नाम आइंस्टाइन होता है उसे कार में बिठाता है और उसके गले में घड़ी लगाता है। फिर वो अपने रिमोट कंट्रोल से गाड़ी कंट्रोल करता है। फिर वो गाड़ी बहुत तेजी से चलाता है और वो कार उन दोनों के तरफ ही आती है और उनको टकराने के पहले ही गायब हो जाती है। ये देख के डॉग बहुत खुश होता है। फिर गाड़ी 1 मिनट बाद वापस आती है और आइंस्टाइन के गले पे लगाई हुई घड़ी से डॉग टाइम मैच करता है, बट उसमें 1 मिनट का डिफरेंस होता है। ये देख के डॉग मार्टी को बोलता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। फिर वो मार्टी को बताता है कि 30 साल पहले जब मैं घर पे था तब मेरा पैर फिसल गया और मैं बेहोश हुआ था, और जब मैं होश में आया था तो मुझे फ्लक्स कैपेसिटर का आइडिया आया और इससे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। और बोलता है कि फ्लक्स कैपेसिटर प्लूटोनियम पे चलता है जिससे 1.21 गीगावाट्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये सुन के मार्टी बोलता है कि तुम्हें प्लूटोनियम कहाँ से मिला। तो डॉग बोलता है कि कुछ लोगों को बॉम्ब चाहिए था तो मैंने उन्हें बॉम्ब बना के दिया, उसके बदले उन्होंने मुझे प्लूटोनियम चुरा के दिया। फिर डॉग एक प्लूटोनियम कार में डालता है। तभी वहाँ टेररिस्ट आते हैं जो डॉग को गोली मार के मार देते हैं और मार्टी को भी मारने जाते हैं, बट वो उसी टाइम मशीन के कार में बैठकर उसे स्पीड से चलाता है जिससे वो प्रेजेंट में गायब हो जाता है और वो पास में 1955 में पहुंच जाता है। फिर वो वापस आने का ट्राई करता है बट उसके पास प्लूटोनियम नहीं था तो वो वही अटक जाता है। फिर वो कार को छुपा के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो अपने पापा से मिलता है जिसकी उम्र अभी मार्टी की इतनी थी। फिर वहां बीप भी आता है। बीप वही है जो 1985 में जॉर्जी को परेशान करता था और बीप अभी भी जॉर्जी को परेशान करता है। फिर जॉर्जी रेस्टोरेंट से चले जाता है तो मार्टी उसके पापा का पीछा करता है। फिर वो देखता है कि उसके पापा किसी पेड़ पर चढ़कर दूरबीन से किसी के घर में देख रहे होते हैं। तभी उसके पापा पेड़ से नीचे गिरते हैं और उसी टाइम सामने से कार आती है, लेकिन मार्टी आके उन्हें बचा लेता है और खुद गाड़ी से टकरा जाता है। और कार ओनर उसी घर में रहता है जहां जॉर्जी झांक रहा था। तो वो कार ओनर मार्टी को लेके अपने घर में जाता है जहां एक खूबसूरत यंग लेडी उसका ध्यान रखती है और वो यंग लेडी और कोई नहीं उसकी मम्मी लॉरेन ही होती है। फिर उसे समझता है कि ये वही एक्सीडेंट है जिससे उसके मम्मी पापा मिले थे। लॉरेन मार्टी को देख के उसके तरफ अट्रैक्ट होती है और उसके क्लोज आती है, बट ये देख के मार्टी वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद वो यंग डॉग को ढूंढता है और उन्हें बताता है कि तुमने टाइम मशीन का खोज कर लिया है, बट डॉग उस पर यकीन नहीं करता और मार्टिन उसे बोलता है कि तुम गिरे थे जिससे तुम्हें ये आइडिया आया था। ये सुन के डॉग समझ जाता है कि मार्टी सही में टाइम ट्रैवलर है।
फिर मार्टी डॉग को अपनी फ्यूचर की भाई बहन के साथ वाली पिक दिखाता है और बोलता है कि मुझे 1985 में वापस जाना है। बट डॉग बोलता है कि प्लूटोनियम इस टाइम मिल नहीं सकता और हमें ऐसी एनर्जी चाहिए जब बिजली गिरती है तब प्रोड्यूस होती है। ये सुन के मार्टी को वो क्लॉक पे गिरी बिजली याद आती है, तो वो बोलता है कि मुझे पता है बिजली कब और कहाँ गिरने वाली है। ये सुन के डॉग रेडी होता है और बोलता है कि मैं टाइम मशीन इस क्लॉक के साथ फिट करता हूँ, बट तब तक तुम किसी को दिखना मत और यही छुप के रहना। अगर तुम बाहर गए और तुम्हें किसी ने देखा तो मे भी फ्यूचर चेंज हो जाए। फिर वो डॉग को बताता है कि मैंने पापा को एक्सीडेंट से बचाने के चक्कर में खुद कार के सामने आ गया था और बताता है कि यही टाइम था जब वो दोनों मिले थे और उन्हें प्यार हुआ था। ये सुन के डॉग बोलता है कि अगर वो दोनों कभी मिले ही नहीं तो उन्हें प्यार कभी नहीं होगा, फिर उनकी शादी भी कभी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली तुम भी एग्जिस्ट नहीं करोगे। तो वो दोनों मार्टी और उसके भाई बहन की फ्यूचर वाली पिक देखते हैं जिसमें धीरे धीरे मार्टी का बड़ा भाई गायब हो रहा था और ये देख के समझ जाते हैं कि यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। फिर वो दोनों जॉर्जी के स्कूल में जाते हैं जहाँ वो जॉर्जी को लॉरेन से मिलाने का ट्राई करता है, बट लॉरेन को मार्टी पसंद आ गया था। फिर वो जॉर्जी के साथ जाता है और बोलता है कि तुम्हें लॉरेन को स्कूल के डांस डे पे लेके जाना चाहिए। जॉर्जी बहुत ज्यादा डरपोक होता है तो वो हिम्मत करके लॉरेन से कैफे में डांस डे के लिए इन्वाइट करने के लिए जाता है। तभी वहाँ बीफ आता है तो वो जॉर्जी को परेशान करने लगता है। ये देख के मार्टी उसे पंच करता है और वहां से भाग जाता है। ये देख के लॉरेन मार्टी से और इम्प्रेस हो जाती है। फिर मार्टी डॉग के घर पे जाता है तो लॉरेन उसका पीछा करती है और वो भी डॉग के आ जाती है और वहां आके उसे डांस डे के लिए पूछती है, तो मार्टी उसे हाँ बोल देता है क्योंकि उसके पास एक प्लान था। फिर वो जॉर्जी के पास जाके प्लान बताता है कि मैं उस दिन कार में लॉरेन से जबरदस्ती करूंगा, उसी टाइम तुम आके उसे बचा लेना जिससे लॉरेन तुमसे इम्प्रेस हो जाएगी। फिर डांस डे के दिन पार्किंग एरिया में लॉरेन और मार्टी एक कार में बैठे होते हैं। तभी लॉरेन मार्टी को किस करती है, पर तभी उसे अजीब लगता है और बोलती है कि मैंने तुम्हें किस किया, मुझे भाई जैसा फील हुआ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये सुन के मार्टी बोलता है कि तुम एकदम सही हो। तभी कार के पास कोई आता है और मार्टी को बाहर खींचता है। उसे वो जॉर्जी लगता है बट वहाँ बीप होता है। फिर उसके दोस्त मार्टी को पंच करते हैं और कार के डिक्की में बंद कर देते हैं। फिर वह लॉरेन अकेली होती है। इसी का फायदा उठा के बीप उसके साथ जबरदस्ती करता है, बट तभी वहाँ जॉर्जी आता है। ये देख के बीप उसे वहां से जाने बोलता है, बट जॉर्जी गुस्से में आके उसे जोर से पंच कर देता है, जिस वजह से बीप बेहोश हो जाता है। ये देख के लॉरेन जॉर्जी से इम्प्रेस हो जाती है और वो साथ में डांस करने के लिए जाते हैं। दूसरे साइड बैंड वाले लोग मार्टी को डिक्की से निकालते हैं, बट निकालते टाइम एक गिटारिस्ट को चोट लग जाती है, जिस वजह से वो गिटार नहीं बजा सकता था। अगर गिटार नहीं बजेगा तो स्कूल में डांस नहीं होगा और डांस नहीं होगा तो जॉर्जी और लॉरेन कभी किस नहीं करेंगे और किस नहीं करेंगे तो उन्हें प्यार का कभी रियलाइज ही नहीं होगा। तो इस वजह से मार्टी गिटार बजाता है और फाइनली वो दोनों किस करते हैं और मार्टी के पीक में सब वापस आ जाते हैं। बट मार्टी के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था तो वो भागते हुए डॉग के पास जाता है जहां डॉग ने क्लॉक टावर के पास सब तैयारी करके रखी थी। फिर मार्टी उसे एक लेटर देता है जिसमें उसके डेट के बारे में लिखा होता है और बोलता है कि इसे 1985 में ही पढ़ना, बट डॉग उसे मना करता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता और वो लेटर फाड़ने लगता है। तभी बिजली चमकती है जिससे पेड़ गिरता है और ये पेड़ गिरने की वजह से क्लॉक टावर का वायर निकल जाता है। फिर डॉग उस वायर को जोड़ने के लिए क्लॉक टावर पे जाता है और मार्टी कार में बैठ के उस कार को स्पीड से चलाता है और वही बिजली वाले जगह पे पहुंचता है। तभी डॉग भी वायर जोड़ देता है और मार्टी 1985 में पहुंच जाता है। फिर वो भागते हुए वही जगह पे जाता है जहाँ डॉग की मौत हुई थी और वहां जाके वो रोने लगता। तभी डॉग उठता है और हमें समझता है कि डॉग मरा नहीं है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था क्योंकि उसने फाड़े हुए लेटर को जोड़ के लेटर पढ़ लिया था। फिर मार्टी खुशी से घर जाता है, बट वो देखता है कि उसके पापा एकदम चेंज हो गए हैं क्योंकि उन्होंने बीप को पंच किया था, तो इस वजह से उनमें कॉन्फिडेंस आ गया था। और उसकी मम्मी भी चेंज हो गई थी, वो अभी बहुत ज्यादा खुश थी और उसके भाई बहन भी बिजनेसमैन बन गए थे। और बीप जॉर्जी के नीचे काम करता है जो कि जॉर्जी की कार साफ करता है। फिर मार्टी अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है, तभी वह प्रेजेंट डॉग अपनी टाइम मशीन लेके आता है और बोलता है कि जल्दी मेरे साथ फ्यूचर में चलो, तुम्हारे बच्चे बड़े प्रॉब्लम में फंसे हैं। ये सुन के वो तीनों भी टाइम मशीन में बैठकर फ्यूचर में निकल जाते हैं और गाइस मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी बैक टू द फ्यूचर मूवी की कहानी। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें क्योंकि मैं इस मूवी का सेकेंड पार्ट भी जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।